हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबका ज्ञान सिक्ख्या चैनल में स्वागत करता हूँ। ये चैनल हमने आपके लिए शुरू किया है ताकि पढ़ाई को थोड़ा आसान और मज़ेदार बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का काम बिना आराम। तो आज हम क्लास फिफ्थ की ईवीएस का पहला लेसन पढ़ेंगे, द चेंजिंग फैमिली ट्रेंड्स। इसे पढ़ते हुए इसका मतलब समझेंगे और इसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चेंजिंग फैमिली ट्रेंड्स, बदलते हुए परिवार के ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड होता है फैशन। जैसे पहले लोग मास्क नहीं पहनते थे, पर आजकल कोरोना के डर से सब लोग मास्क पहनने लगे हैं। तो क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है, उसे हम ट्रेंड कहते हैं। तो चेंजिंग फैमिली ट्रेंड, चेंजिंग फैमिली ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि परिवार में कैसे कैसे ट्रेंड बदल रहा है। जैसे पहले के लोग आपस में इकट्ठे रहना ज़्यादा पसंद करते थे, तो बड़े-बड़े परिवार होते थे। पर आजकल लोगों को काम करने के कारण अपने गाँव से या घर से बाहर निकलना पड़ता है और शहरों में जाकर रहना पड़ता है। तो वो और उनके परिवार टूट गए हैं और छोटे-छोटे परिवार हो गए हैं। तो आजकल लोग छोटे-छोटे परिवारों में रहते हैं। ये कहानी भी कुछ उसी चैप्टर के लिए बनी है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। राजूज़ फादर वर्कड इन द सिटी। राजू के पिताजी शहर में काम करते थे। He started living there as the village was much far from the city. उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया क्योंकि गांव शहर से बहुत दूर था। Far मतलब कि दूर। He often came to the village along with his family. वो अक्सर, often का मतलब होता है अक्सर, वो अक्सर गांव अपने परिवार के साथ आते थे। राजू हैड समर वेकेशन। राजू की गर्मियों की छुट्टियां थी। सो दिस ईयर द होल फैमिली, होल का मतलब होता है सारी। So this year the whole family had come to the village for some days. तो इस बार पूरा का पूरा परिवार गांव कुछ दिन बिताने आया। Today Raju has gone to play with the village boys. आज राजू गांव के लड़कों के साथ खेलने गया हुआ था since morning, यानी कि सुबह से। His mother called him and made him sit along with his grandfather. उसकी माताजी ने उसे पुकारा, बुलाया और अपने दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर के पास लाकर बिठा दिया। हैंडिंग ओवर द सेचल टू राजू शी सेड। राजू को उसका सेचल, सेचल यहाँ पे बैग को कहा जा रहा है जिसमें आप अपनी बुक्स रखते हैं। हैंडिंग ओवर द सेचल टू राजू शी सेड। राजू को उसका बैग पकड़ाते हुए उसकी माता जी ने कहा, अ लॉट ऑफ होमवर्क ऑफ योर हॉलीडेज इज पेंडिंग। भाई आपका छुट्टियों का बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है, अभी पड़ा है। फिनिश योर होमवर्क एंड देन यू कैन प्ले। अपना काम खत्म करो और उसके बाद तुम खेलने जा सकते हो, जैसा कि हर मम्मी कहती है। आगे बढ़ते हैं। राजू सैट विद हिज ग्रैंडफादर एंड स्टार्टेड स्टडिंग। राजू अपने दादाजी के साथ बैठ जाता है और पढ़ाई शुरू कर देता है। मीनवाइल, उसी दौरान, अ मैन ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स एज केम टू मीट हिज ग्रैंडफादर। उसी दौरान एक आदमी जो कि उसके दादा की उम्र का था उनसे मिलने आता है। ही ग्रीटेड हिम एंड said, हेलो प्रताप सिंह, कम एंड सिट हियर, सीन यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो उसके दादा ने उसे ग्रीट किया। ग्रीट करने का मतलब होता है वेलकम किया। एंड सेड और कहा, हेलो प्रताप सिंह, आओ और इधर बैठ जाओ, कम एंड सिट हियर, सीन यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तुम्हें बहुत समय के बाद देखा। तो इस पर प्रताप सिंह, ये देखिए प्रताप सिंह का नाम लिखा हुआ है। तो प्रताप सिंह के नाम के आगे जितना भी आपको लिखा हुआ मिलेगा ये सारा प्रताप सिंह ने कहा है। ऐसे नीचे देखिए ग्रैंडफादर के आगे जो भी लिखा हुआ होगा वो ग्रैंडफादर ने कहा है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। तो प्रताप सिंह कहता है, आई हैड बीन टू कैनेडा टू मीट माई डॉटर। मैं कनाडा गया हुआ था अपनी बेटी से मिलने। डॉटर यानी कि बेटी। योर हाउस सीम्स टू बी फुल ऑफ एक्टिविटी। तुम्हारे घर में तो बहुत चहल पहल है। व्हाट इज द रीजन, इसका कारण क्या है? तो इस पर ग्रैंडफादर जवाब देते हैं, माई एल्डर सन, मेरा सबसे बड़ा लड़का, गुरविंदर्स फैमिली इज हेयर ऑन वेकेशन नाउ अ डेज। मेरे सबसे बड़े लड़के गुरविंदर का पूरा परिवार यहाँ पर छुट्टियां मनाने आया हुआ है कुछ दिनों के लिए। अदरवाइज ओनली वी टू लिव हेयर, वरना तो हम दो ही यहाँ रहते हैं। इस पर प्रताप सिंह कहता है, नाउ अ डेज, आजकल तो इट इज़ द सेम एवरीवेयर, हर जगह ऐसा ही है। एज यू नो आर फैमिली वॉज ऑल्सो वेरी बिग। जैसा कि तुम जानते हो हमारा परिवार भी बहुत बड़ा था। द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड होता है आंगन,
रिमेन्ड फुल, हमारा आंगन भी भरा रहता था। इवन आफ्टर द मैरिज ऑफ ऑल थ्री ब्रदर्स, हमारे तीनों भाइयों की शादी होने के बाद भी वी लिव्ड जॉइंटली विद आर अंकल, हम अपने अंकल के साथ सह परिवार रहते थे। बट नाउ डेज एवरी वन प्रेफर्स टू लिव सेपरेटली, पर आजकल तो हर कोई अकेला रहना पसंद करता है। पर ग्रैंडफादर कहते हैं नीड्स वर लिमिटेड इन दोज टाइम, उस टाइम की ज़रूरतें थोड़ी थी, लिमिटेड यानी कि थोड़ा, नीड यानी कि ज़रूरत। इवन द बिग फैमिलीज लिव्ड इन टू रूम्स, हालांकि बड़े बड़े परिवार भी दो कमरों में रहा करते थे। नाउ डेज एवरी चाइल्ड डिमांड्स अ सेपरेट रूम, आज के दिनों में तो हर लड़का या हर बच्चा अपना अलग कमरा मांगता है। न्यू क्लोथ्स वर बॉट अकेजनली, नए नए कपड़े कभी कभार ही खरीदे जाते थे। बॉट कभी कभार खरीदना, और ओकेजनली कभी कभार। चिल्ड्रन एट द सेम फूड दैट वॉज कुक्ड फॉर द होल फैमिली, बच्चे वही खाना खाते थे जो पूरे परिवार के लिए बना होता था। द डेज वर स्पेंट बाय वर्किंग इन द फील्ड्स, हमारे दिन तो खेतों में काम करते करते निकल जाते थे। एंड नो टाइम वॉज लेफ्ट टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, और बिल्कुल भी समय नहीं बचता था कि किसी और चीज़ के बारे में या कुछ भी और सोच सकें। तो इस पर प्रताप सिंह कहते हैं चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी चूजी अबाउट फूड, बच्चे खाने को लेकर अपनी पसंद दिखाते हैं कि उन्हें जो खाना पसंद है सिर्फ वही खाएंगे। द क्लोथ्स बॉट बाय पेरेंट्स आर नॉट लाइक्ड बाय देम, जो कपड़े उनके माँ बाप उनके लिए खरीद के लाते हैं वो उन्हें पसंद ही नहीं आते। दीज थिंग्स डिड नॉट प्रिवेल इन जॉइंट फैमिलीज, ये चीज़ें हमारे बड़े बड़े परिवारों में नहीं होती थी। प्रिवेल मतलब होना। इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं इन आर चाइल्डहुड वी यूज टू बी हैप्पी विद द क्ले टॉयज परचेज फ्रॉम द फेयर, हम अपने बचपन में तो खुश हो जाया करते थे अगर हमें मिट्टी के खिलौने भी मिल जाते थे जो हम मेले से खरीद कर लाते थे। नाउ डेज आजकल के दिनों में चिल्ड्रन रिमेन अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड इवन आफ्टर बाइंग कॉस्टली टॉयज, आजकल के दिनों में बच्चे ना खुश रहते हैं और संतुष्ट भी नहीं होते अगर उन्हें महंगे से महंगे खिलौने लाकर भी दे दो। आइए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। टाइम हैज चेंज्ड, समय बदल चुका है। मार्केट्स आर फ्लडेड विद सो मैनी न्यू आइटम्स, दुकानों में बहुत सारा नया सामान आ चुका है। इवन द नेम्स ऑफ सम आर नॉट नोन टू अस, और कुछ चीज़ों का तो हम नाम भी नहीं जानते। चिल्ड्रन डिमांड एवरी न्यू थिंग, और ये बच्चे हर नए सामान को खरीदने की जिद करते हैं। तो ये कुछ बात चल रही थी राजू के ग्रैंडफादर और प्रताप सिंह के बीच में। राजूज ग्रैंडफादर एंड प्रताप सिंह बिलोंग टू द ओल्ड जनरेशन, राजू के दादाजी और प्रताप सिंह पुरानी जनरेशन से संबंध रखते हैं यानी कि बिलोंग्ड हैं। देयर हैड बीन अ बिग चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमें स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला था। उसके बाद से पीपल बिकेम लिटरेट, लोग पढ़े लिखे बन गए हैं। एंड लेफ्ट देयर ओल्ड एंसेस्ट्रल वर्क, और लोगों ने अपने पुराने पूर्वजों का काम छोड़कर एंड फाउंड न्यू एम्प्लॉयमेंट फॉर देम, और अपने लिए नया रोजगार ढूंढ लिया है। यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैं आपके साथ मीनिंग बताना चाहूँगा। एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल होते हैं आपके पुराने पूर्वज। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, काम। विद एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, सामान के बनाने में सुधार आया है, बढ़ोतरी हुई है, बढ़ावा आया है। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ आर पीपल हैज़ इम्प्रूव्ड, हम लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है कि लोग अब पैसा ज़्यादा खर्च सकते हैं और ज़्यादा खरीद भी सकते हैं। विथ साइंटिफिक डेवलपमेंट न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैव बिकम पार्ट, साइंस में डेवलपमेंट, साइंस में आपका बदलाव आया है, सुधार आया है, जिसके कारण आजकल हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि इधर उधर जाना आपके लिए आसान हो गया है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैव बिकम पार्ट, हमारी ज़िंदगी का, जैसे कि फ़ोन, मोबाइल, टीवी, ये सब हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुके हैं। विद इंक्रीज्ड इनकम, लोगों की इनकम में बढ़ाव आया है, उनकी इनकम बढ़ी है। पीपल वांट गुड हाउसेस, लोगों को अब अच्छे अच्छे घर चाहिए।
बेटर एजुकेशन एंड लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लोगों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, लोगों को पढ़ाई लिखाई अच्छी करनी है, एंड लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और आज के बदलते दौर में उन्हें नई नई गाड़ियाँ चाहिए, नई नई बसों में घूमना है, नई नई ट्रेन में देखना है, सफ़र करना है। नाउ ऑल यंगस्टर्स, यंगस्टर होते हैं जवान, नाउ ऑल यंगस्टर्स आर कीन टू हैव अ कंप्यूटर। अब आजकल हर जवान या हर बच्चे को एक कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, मोटरसाइकिल एट्सेट्रा। On the other hand, older generations lived life without these gadgets and had limited desires. और दूसरे ही हाथ पे अगर हम देखें, जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, जो हमारे पुराने लोग थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी इन सब गैजेट्स के बिना गुजारी है, और उनकी बहुत ही थोड़ी सी डिज़ायर्स होती थी। डिज़ायर्स का मतलब होता है इच्छा। तो इसमें देखिए आपको येलो बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइएगा। गेट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। अब छुट्टियों का टाइम है आपके पास, तो आप ये क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से ज़रूर पूछिएगा। व्हाट काइंड ऑफ टॉयज दे यूज टू प्ले विद। वो लोग अपने समय में किन खिलौनों से खेला करते थे। हाउ मेनी क्लोथ्स डिड दे हैव टू वेयर। उनके पास पहनने के लिए कितने कपड़े थे। कंपेयर योर सेल्फ विद योर एंसेस्टर्स एंड टेल हु हैड मोर फैसिलिटीज़। आप जब ये सब सवाल पूछ लें, तो अपने आप को अपने दादा परदादा से या पापा मम्मी से कंपेयर करिए, और ये बताइए कि किसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, किसके पास ज़्यादा सहूलतें हैं, किसके पास ज़्यादा कपड़े हैं पहनने को। आइए चैप्टर की रीडिंग दोबारा शुरू करते हैं। तो इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट कैनेडा। ग्रैंडफादर प्रताप सिंह से कह रहे हैं कि मुझे कनाडा के बारे में कुछ बताओ। तो प्रताप सिंह कहते हैं, द कंट्री इज़ इंडीड ब्यूटीफुल एंड क्लीन। जो देश है वो बहुत ही सुंदर और साफ है। एवरीथिंग इज डन लॉफुली। सब यहाँ पर कानून के तहत चलते हैं। बट आई डू नॉट लाइक देयर फैमिली कल्चर। पर मुझे उनका फैमिली कल्चर पसंद नहीं आया। इस पर ग्रैंडफादर पूछते हैं, वाई डोंट यू लाइक इट। तुम्हें पसंद क्यों नहीं आया। प्रताप सिंह कहते हैं, माई डॉटर वर्क्स इन अ स्टोर एंड माई सन इन लॉ होता है आपका दामाद, एंड माई सन इन लॉ ड्राइव्स टैक्सी फॉर द होल डे। मेरी बेटी स्टोर में काम करती है और मेरा दामाद सारा दिन टैक्सी चलाता है। चिल्ड्रन आर गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर लैक ऑफ ड्यू अटेंशन। बच्चे माँ बाप की अटेंशन के बिना बिगड़ रहे हैं, कि माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों पर ध्यान दे सकें। आई एडवाइज्ड माई डॉटर एंड सन इन लॉ अबाउट इट। मैंने अपनी बेटी और दामाद को इसके बारे में सलाह भी दी। इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, द पेरेंट शुड स्पेयर सम टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन। माँ बाप को अपने बच्चों के लिए कुछ समय निकालना चाहिए, कुछ समय खाली रखना चाहिए। स्पेयर का मतलब होता है खाली। अदरवाइज देयर रिलेशन विद द एल्डर्स विल नॉट लास्ट लॉन्गर। वरना उनका रिश्ता अपने बड़ों से ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। आप देख सकते हैं इस फोटो में उन्होंने दिखाया है कि एक फैमिली हंसती खेलती बैठी हुई है और अपना टाइम, फैमिली टाइम स्पेंड कर रही है। अगले पेज पर चलते हैं। तो इस पर प्रताप सिंह कहते हैं, इन जॉइंट फैमिलीज चिल्ड्रन वुड लर्न टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। जब बहुत सारे परिवार इकट्ठे रहते हैं तो उन्हें हम जॉइंट फैमिलीज कहते हैं। तो प्रताप सिंह कहते हैं, इन जॉइंट फैमिलीज, बड़े बड़े परिवारों में, चिल्ड्रन वुड लर्न टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। बच्चे अपने बड़ों की इज्जत करना सीखते हैं, उनका आदर करना सीखते हैं। दे यूज टू हैव अ फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस। उनके अंदर एक सेक्रीफाइस करने की भावना होती है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुछ त्याग करना। दे ऑल्सो वुड लर्न टू लिव जॉइंटली विद अदर्स। उन्हें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना भी आता है। बट नाउ इट इज़ नॉट सो। पर आजकल के बच्चे मिलजुल कर नहीं रह पाते। नाउ द चिल्ड्रन प्रेफर टू सिट बिफोर द टेलीविजन और प्ले गेम्स ऑन द मोबाइल फ़ोन। आजकल के बच्चे तो टीवी के आगे बैठना और मोबाइल फ़ोन पर गेम्स खेलना पसंद करते हैं। देयर अफेक्शन फॉर द ग्रैंड पेरेंट्स इज़ नॉट डेवलप्ड। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है प्यार। उनका अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति प्यार डेवलप ही नहीं हुआ, कि प्यार उनका बना ही नहीं है। तो आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं कि एक बच्चा टीवी देख रहा है और यहाँ पर दो बच्चे आपस में कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं।
तो इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, यू आर राइट प्रताप सिंह, तुम एकदम सही बात कर रहे हो प्रताप सिंह। द पेरेंट्स कैन टीच ऑल दिस टू देयर चिल्ड्रन बाय गिविंग देम टाइम। माँ बाप अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं अगर वो उन्हें टाइम दे सकें। लुक माई ग्रैंडसन, राजू लव्स मी सो मच। देखो, मेरा पोता राजू मुझे कितना प्यार करता है। ही टॉक्स टू मी ऑन कैजुअल थिंग्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड ऑल्सो बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। वो मुझे अपनी हर बात बताता है दिन के दौरान, और सोने जाने से पहले भी मुझे हर कुछ बताता है। द ग्रैंड फादर टुक राजू टू हिज लैप। ग्रैंडफादर ने राजू को अपनी लैप में बिठा लिया। लैप होता है गोद। इन द मीन टाइम राजूज मदर ब्रॉट टी। और उसी समय में राजू की मदर उनके लिए चाय लेकर आ जाती है। तो यहाँ देखिएगा, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को हम आपस में डिस्कस करके सॉल्व करते हैं। आइए, पहला है, फॉर हाउ मैनी आवर्स डू यू वॉच टेलीविजन इन अ डे। आप दिन में कितने घंटे टेलीविजन देखते हैं। तो इसका जवाब हर किसी का अलग अलग भी हो सकता है। मैं दिन में 1 घंटा देखता हूँ, तो मैं इसका आंसर लिखूंगा, आई वॉच टेलीविजन फॉर एन आवर इन अ डे। मैं दिन में सिर्फ 1 घंटा टेलीविजन देखता हूँ। कम है ना, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क्स। आप घर के कामों में कैसे मदद करते हैं। आप घर के कामों में कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी बीमारी चल रही है, तो हम अपनी मदर की, माता जी की, घर पे साफ सफाई करके, बर्तन धो के किचन में ऐसे मदद कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा, आई हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क्स बाय क्लीनिंग द फ्लोर्स एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स इन द किचन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स। आप अपना कितना समय अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी और या फिर पेरेंट्स यानी कि माता पिताजी के साथ कितना समय बिताते हैं। मैं तो ज़्यादातर टाइम फ्री रहता हूँ, तो मैं अपना ज़्यादातर समय अपने दादा दादी और पेरेंट्स के साथ बिताता हूँ। तो मैं इसका आंसर लिखूंगा, आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। इसके बाद चैप्टर फिर से शुरू हो जाता है। आइए चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो इस पर प्रताप सिंह कहते हैं, जब उनकी बहू उनके लिए चाय लेकर आती है, आई डिड नॉट लाइक देयर डिसीजन टू शिफ्ट टू कैनेडा while their old parents live alone in such a big house. I did not like their decision to shift to Canada. मुझे उनका कनाडा शिफ्ट होने का जो फैसला था वो पसंद ही नहीं आया। While their old parents live alone in such a big house. जबकि उनके बूढ़े माँ बाप एक इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं। अलोन मतलब अकेला। पेरेंट्स फील लोनली विदाउट देयर चिल्ड्रन। माँ बाप को अपने बच्चों के बिना बहुत अकेला लगता है। देयर चिल्ड्रन ऑन द अदर हैंड, उनके बच्चे वहीं पर वर्क ओवर टाइम देयर टू बाय देयर ओन हाउस। उनके बच्चे उल्टे हाथ पर वहां पर ओवर टाइम काम करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, ताकि अपना वहां पर खुद का घर खरीद सकें। दे वर एंजॉइंग गुड स्टेटस इन द ब्रदरहुड हेयर, बट नाउ दे आर कट ऑफ फ्रॉम ऑल। वो यहाँ पर अपने भाईचारे में, ब्रदरहुड होता है भाईचारा, भाईचारे में बहुत अच्छे से रह रहे थे, बट नाउ दे आर कट ऑफ फ्रॉम ऑल। पर अब उनका इन सबसे कट ऑफ हो गया, अब उनका इनसे कोई संबंध या नाता नहीं रहा। दे हैड अ गुड अर्निंग हेयर ऑल्सो। उनकी यहाँ पर भी अच्छी अर्निंग थी। अर्निंग मतलब कमाई, उनकी यहाँ पर भी अच्छी कमाई थी। वंस ओन कंट्री इज ऑलवेज द बेस्ट। वंस ओन, ओन होता है खुद का। एक आदमी की खुद की कंट्री, उसका खुद का देश सबसे बेस्ट होता है। तो इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, ओ डोंट बी सैड, तुम नाराज ना हो, दिस इज हाउ दे लाइक इट। यार उन्हें ऐसे ही पसंद आता है। न्यू जनरेशन नीड्स लग्जरियस लाइफ एट एनी कॉस्ट। आजकल की जनरेशन को बहुत लग्जरियस लाइफ चाहिए किसी भी कीमत पर। लग्जरियस का मतलब होता है कि बहुत रिच, बहुत ऐशो आराम वाली। दे थिंक दैट दे विल अर्न मोर बाय वर्किंग अब्रॉड। वो ये सोचते हैं कि वो बाहर रहकर ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। मोर ओवर, और तो और, नाउ वन कैन कम्युनिकेट थ्रू फोन्स। और तो और आजकल लोग फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। कम्युनिकेट का मतलब होता है बात करना। तो इस पर प्रताप सिंह कहते हैं, इट्स ओके, चलो ठीक है। वी ओल्ड पीपल लाइक टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। हम बूढ़े लोगों को ऐसे बड़े परिवार में, जॉइंट फैमिली में रहना पसंद है। चिल्ड्रन
रिमेन सेफ एंड ग्रो अप बेटर इन जॉइंट फैमिलीज। बच्चे यहाँ पर सेफ रहते हैं, सेफ यानी कि उनकी अच्छे से संभाल होती है। एंड ग्रो अप बेटर इन जॉइंट फैमिलीज, और वो इन बड़े परिवारों में अच्छे से बड़े होते हैं, अच्छी अच्छी वैल्यूज के साथ बड़े होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स फ्री टाइम स्पेंड्स यूजफुली। जो दादा दादी होते हैं वो अपना फ्री टाइम यानी कि जो फ्री टाइम उन्हें मिला है वो बड़े ही अच्छे से यूज करते हैं। अटेंडिंग टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोतों के साथ वो अपना क्वालिटी टाइम, अच्छा समय स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, संसार बदल रहा है। अर्लियर वी वुड वर्क हार्ड टू अर्न आवर ब्रेड, पहले हम बहुत मेहनत करते थे ताकि अपनी ब्रेड कमा सकें। ब्रेड हम रोटी को कहते हैं। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स हैड टू वर्क टुगेदर, पहले बहुत काम होता था और परिवार के सारे लोग मिलजुल कर काम किया करते थे। नाउ विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल वर्क्स आर डन बाय मशीन्स, आजकल तो साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण इतनी डेवलपमेंट, इतना बढ़ावा हो गया है, इतना सुधार आ गया है कि सारा काम मशीनों से होने लग पड़ा है। ओनली वन और टू मैन आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दैम, सिर्फ एक या दो आदमी ही चाहिए होते हैं उन मशीनों को चलाने के लिए। पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जॉब्स, लोगों ने और दूसरे काम करने शुरू कर दिए हैं। सम हैव सेट अप वर्कशॉप्स इन सिटीज, कुछों ने तो शहर जाकर अपने खुद के वर्कशॉप लगा लिए हैं। Nowadays, even women are working as officers or they are running big enterprises. आजकल तो औरतें भी बड़ी बड़ी अफसर बन रही हैं और खुद की कंपनियां चला रही हैं। All children go to school. सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। How can the family structure remain the same? अब तुम ही बताओ, इतना सब होने के बाद फैमिली का स्ट्रक्चर कैसे सेम रह सकता है, फैमिली कैसे एक साथ रह सकती है। इस पर प्रताप सिंह कहते हैं हंसते हुए, लाफिंग हंसते हुए, ऑल राइट, यू हैव बिकम अ मॉडर्न मैन ऑफ न्यू जनरेशन, हाँ भाई तुम इस नई जनरेशन के नए आदमी बन चुके हो। द ओल्ड फैशन मैन मस्ट लीव नाउ, अब इस पुराने फैशन के आदमी को चले जाना चाहिए। तो ये थी आपकी द चेंजिंग फैमिली ट्रेंड्स की कहानी। अब इस चैप्टर के बाद हमारे पास कुछ थिंग्स टू रिमेंबर के पॉइंट हैं, जो हमें उस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो हमने चैप्टर से पढ़े हैं उन्हें याद रखने के लिए लिखे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता मिलने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। पीपल हैव स्टार्टेड अदर जॉब्स गिविंग अप द एंसेस्ट्रल प्रोफेशंस, लोगों ने अपने पूर्वजों के काम, अपने माँ बाप के काम छोड़कर दूसरे काम करना शुरू कर दिया है। जैसे पहले क्या होता था, ज़्यादातर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होता था, पर आजकल ऐसा नहीं है। डॉक्टर का बेटा क्या पता इंजीनियर हो, क्या पता फैशन डिज़ाइनर हो। तो ऐसे ही आजकल ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगला पॉइंट, नाउ डेज इवन लेडीज आर डूइंग जॉब्स लाइक मैन एंड रनिंग बिग एंटरप्राइजेस, पहले औरतों को काम करने का इतना हक नहीं मिलता था, पर आजकल आप देखेंगे कि औरतें भी बड़ी बड़ी अफसर लगती हैं एंड रन बिग एंटरप्राइजेस, और खुद की बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती हैं। विद द चेंज इन टाइम, समय के बदलाव के कारण द फैमिली हैज़ बिकम सिंगल एंड टाइनी इन साइज, समय के बदलाव के कारण जो फैमिली है वो सिंगल रह गई है और साइज में छोटी हो गई है। कि परिवार जैसे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, तीन चार परिवार इकट्ठे मिलके एक घर में रहते थे, आजकल वैसा नहीं है। आजकल एक परिवार एक घर में ही रहता है। द पेरेंट शुड गिव टाइम टू देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उन्हें अपना टाइम बच्चों को थोड़ा सा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको इस बॉक्स में देखिए ऑप्शंस भी दी हुई हैं। आइए इन वर्ड्स के मीनिंग भी जान लेते हैं। मशीन्स, मशीन्स होती हैं, जैसे आपने मशीनें देखी होंगी जिन पे हम काम करते हैं। बिग, बिग यानी कि बड़ा। फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ का मतलब होता है सहूलतें। साइंस, साइंस से हम सब वाकिफ़ हैं, हम सब साइंस को जानते हैं। कंट्री, देश। नीड्स, नीड्स का मतलब होता है ज़रूरतें। तो आइए पहला फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। पहला है, अर्लियर द फैमिलीज वर वेरी डैश, पहले के परिवार बहुत क्या थे, पहले के परिवार बहुत बड़े थे। अर्लियर द फैमिलीज वर वेरी बिग। अगला, इन ओल्ड टाइम्स द डैश ऑफ द पीपल वर लिमिटेड, पुराने समय में लोगों की
ये बहुत कम थी। आपने पढ़ा होगा प्रताप सिंह को कहते हुए कि पहले के समय में हमारी ज़रूरतें बहुत कम थी। सही पहचाना। यहाँ पर आएगा नीड्स। इन ऑल टाइम्स द नीड्स ऑफ द पीपल वर लिमिटेड। अगला, नाउ डैश हैज़ डेवलप्ड सो मच। आज का विज्ञान बहुत सुधर गया है, बहुत बढ़िया हो गया है। नाउ साइंस हैज़ डेवलप्ड सो मच। वंस ओन डैश इज ऑलवेज द बेस्ट। हमारा खुद का डैश सबसे बढ़िया होता है, हमारा खुद का देश सबसे बढ़िया होता है। वंस ओन कंट्री इज ऑलवेज द बेस्ट। दीज डेज मच वर्क इज डन विद द डैश। आजकल बहुत सारा काम इनसे होने लगा है। किनसे? मशीनों से। यस, दीज डेज मच वर्क इज डन विद द मशीन्स। अगला है न्यू जनरेशन डिमांड्स डैश। आजकल की जनरेशन इसकी डिमांड करती है। किसकी? सहूलतों की, फैसिलिटीज़ की। तो इसका हो जाएगा न्यू जनरेशन डिमांड्स फैसिलिटीज़। आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस पढ़ने पर आपको सही लगे उनके आगे आपको एक टिक लगाना है, और जो सेंटेंसेस पढ़ने को आपको गलत लगे उनके आगे आपने एक क्रॉस लगाना है। तो आइए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रैंडफादर देयर वर ओनली क्ले टॉयज। आपके दादा के समय पर सिर्फ क्ले के खिलौने हुआ करते थे। तो ये तो सही है, पहले और कोई खिलौने थे भी नहीं। आजकल काफ़ी उनमें सुधार आ गया है। एजुकेशन हैज़ प्रिवेल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद ही हमें एजुकेशन मिली है। ये भी सही है। आपको याद होगा चैप्टर के बीच में बहुत बार प्रताप सिंह कहता है कि हमें स्वतंत्रता के बाद पढ़ने लिखने का मौका मिला। तो एजुकेशन हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद ही आया। तो ये सेंटेंस सही है। आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन डू नॉट नीड द केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने माँ बाप की देखभाल की ज़रूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चों को हर समय अपने माँ बाप की देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। वी शुड नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें लंबे समय के लिए टीवी नहीं देखना चाहिए। ये भी सही बात है, नहीं तो भाई आंखें खराब हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। वी शुड स्पेंड सम टाइम विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हमें कुछ समय अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी के साथ ज़रूर बताना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही सही बात है। तो टिक मार्क के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन आंसर अब आप देखेंगे आपके लिए कितने आसान बन जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। इन ऑल टाइम्स व्हाट काइंड ऑफ टॉयज डिड द चिल्ड्रन हैव। पुराने समय में बच्चों के पास कैसे खिलौने हुआ करते थे। तो आपको याद होगा बच्चों के पास मिट्टी के यानी कि क्ले के खिलौने हुआ करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दे हैड टॉयज मेड अप ऑफ क्ले। अगला क्वेश्चन है विच फैसिलिटीज डू द यूथ एंड चिल्ड्रन ऑफ द डे वांट। आजकल के जवान और बच्चों को कैसी फैसिलिटीज चाहिए। फैसिलिटीज का मतलब है सहूलतें। उन्हें कैसी सहूलतें चाहिए। तो आजकल के बच्चे आपने देखा ही होगा, आप भी बच्चे ही हो, तो आपको ये पता होगा कि आपको क्या चाहिए। आजकल के बच्चे नए नए फ़ोन मांगते हैं, कंप्यूटर मांगते हैं, मोटरसाइकिल मांगते हैं। बच्चे नहीं मोटरसाइकिल मांगते, पर जवान तो मांगते हैं ना, बच्चे साइकिल मांग लेते हैं। तो इसका जवाब होगा दे वांट लेटेस्ट मॉडल ऑफ मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर एंड मोटरसाइकिल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई डू सम यंग पीपल वांट टू गो अब्रॉड। अब कुछ जवान लोग बाहर देश, अब्रॉड मतलब देश से बाहर, दूसरे देश में क्यों जाना चाहते हैं। तो आपको याद होगा प्रताप सिंह ने बताया था कि आजकल के बच्चे देश से बाहर क्यों जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बाहर जाकर ज़्यादा पैसा कमा लेंगे और एक बढ़िया और आराम प्रस्त वाली ज़िंदगी बिता सकेंगे, एक लग्जूरियस लाइफ बिता सकेंगे। तो इसका आंसर होगा दे थिंक दे कैन अर्न मोर अब्रॉड एंड कैन लिव अ बेटर एंड लग्जूरियस लाइफ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द जॉइंट फैमिलीज। जॉइंट फैमिलीज में रहने का क्या फ़ायदा होता है। एडवांटेजेस का मतलब है फ़ायदा। तो जॉइंट फैमिली यानी कि बड़े परिवार में रहने का बहुत फ़ायदा होता है।
तो इकट्ठे परिवार में रहने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, आइए देखते हैं। इकट्ठे परिवार में रहने के ये फ़ायदे हैं कि मान लो आपको कोई काम दिया, तो आप अपने अपने 5-6 भाइयों के साथ मिलकर उस काम को निपटा सकते हो, तो काम आपका बँट जाता है। दूसरा फ़ायदा, ऐसे परिवार में आपके परिवार के सारे जन यानी कि सारे मेंबर पैसा कमाते हैं और फैमिली के लिए घर पर लेकर आते हैं। चिल्ड्रन आर सेफ, बच्चे यहाँ पर सेफ होते हैं इन परिवारों में और अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट, अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा टोटल वर्क गेट्स डिवाइडेड अमंग वेरियस मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ऑल मेंबर्स अर्न मनी फॉर द फैमिली, children are safe in such families and learn to respect their elders। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What changes are taking place in families with the changing time? बदलते समय के साथ परिवार में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं। तो आपको पता ही होगा कि बदलते समय के साथ हमारे परिवार में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं। आजकल के परिवारों में बदलते समय के साथ क्या बदलाव आया है। तो पहले के परिवार बहुत इकट्ठे रहना पसंद करते थे। तो 3-4 परिवार इकट्ठे रहते थे, तो उसमें 10-15 फैमिली मेंबर भी होते थे। बट आजकल के परिवार छोटे-छोटे साइज़ में रहना पसंद करते हैं और उनमें लगभग 4 से 6 फैमिली मेंबर ही होते हैं। तो इसका आंसर बनेगा अर्लियर families were joint families with about 10 to 15 members. Now families are single and small in size with about 4 to 6 members. आई होप आपको ये लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए ज्ञान शिक्षा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो वो आप तक सबसे पहले खबर पहुंचाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जल्द ही।